हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टीटी वैक्सीन के बारे में। इसको हम टीटी इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। टीटी मतलब होता है टेटेनस टॉक्सॉइड। तो साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टेटेनस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो जंग लगे लोहे पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुराने पड़े लोहे या शीशे से अगर किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो उसमें टेटेनस होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर टेटेनस के केस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर पेशेंट की जो जॉ होती है वो लॉक हो जाती है। तो इस पेशेंट की जॉ मसल मतलब कि ट्रिस्मस मसल जो होती है यहाँ पर इसमें स्पाज्म आ जाता है, मतलब कि इसमें सुकड़न आ जाती है। और इसकी गर्दन की जो मसल होती है यहाँ पर भी सुकड़न देखने को मिलती है। अब जैसे इसकी जॉ और गर्दन की जो मसल होती है ये सुकड़ जाती है तो कोई भी खाना निगलने में इसको दिक्कत होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेटेनस या इसका दूसरा नाम होता है लॉकजा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो जॉ होती है वो लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक बैक्टीरिया टेटेनस न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। अब ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, ये मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब जैसे ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पहला केस तो यहाँ पर लॉकजा का देखने को मिलेगा। दूसरा केस यहाँ पर सीवियर हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो सीवियर हाइपर एक्सटेंशन में यहाँ पर पेशेंट इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम TENT के नाम से जानते हैं। TENT मतलब होता है टेटेनस न्यूरोटॉक्सिन। तो TENT जो होता है ये हमारे न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम में जो है सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद ये मसल्स को क्या करेगा, ये मसल्स का स्पास्म कर देगा, मतलब कि मसल्स में अकड़न देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों में। देखिए किस किस टाइम ये वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा जब 2 महीने का होता है तो यहाँ पर उसको पहली डोज दे दी जाती है। 2 महीने के बाद में चौथे महीने में जब बच्चा आता है तो उसको सेकेंड डोज दे दी जाती है। फिर उसके बाद 6 मंथ में बच्चा आता है तो उसको थर्ड डोज दे दी जाती है। थर्ड डोज के बाद जो होती है 2 बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो पहली बूस्टर डोज जो लगाई जाती है वो 15 से 18 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर पहली बूस्टर डोज लगाई जाती है। उसके बाद जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है तो सेकंड बूस्टर डोज यहाँ पर बच्चे को लगा दी जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एडल्ट्स, और जब चोट लगती है किसी पर्सन को तब देखिए ये वैक्सीन या ये इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। तो ये डोज जो होती है वो 5 साल से लेकर 10 साल तक काम करती है। अगर ये वैक्सीन 2020 में अगर किसी पर्सन को लगी है तो ये 2025 से लेकर 2030 तक ये काम करेगी। लगभग 5 से 10 साल तक ये काम कर सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी को 2020 से लेकर 2030 के बीच में अगर इस टाइप की देखिए चोट लगती है तो जो पुरानी वाली जो डोज लगी है वो ही इसको मेंटेन कर लेगी। बट सेफ रहने के लिए अगर किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो ये वैक्सीन उसको दे दी जाती है। तो ये वैक्सीन जो है चोट लगने के 48 घंटे के अंदर अंदर लगा देनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट केस आता है, अगर किसी एडल्ट पर्सन को उसके चोट लगने के लगभग 10 साल पहले से कोई वैक्सीन नहीं लगी है तो उसको तुरंत जो है चोट लगने पर एक वैक्सीन लगा दी जाती है। उसके 1 महीने बाद दूसरी वैक्सीन और उसके 6 मंथ बाद तीसरी वैक्सीन लगा दी जाती है। और बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये लगभग 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लगा दी जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के केस में ये डोज कैसे मेंटेन की जाती है, मतलब कि कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 केस हैं। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो डोज लगी है उसका टाइम कितना है। अगर ये टाइम जो है 3 साल से कम है और पिछली बार प्रेगनेंसी में उसको जो है 2 TT डोज लगी हैं तो यहाँ पर करंट प्रेगनेंसी में जो है 1 TT डोज से काम चल जाता है। अगर यही टाइम जो होता है वो 3 साल से ज़्यादा होता है और पहले जो डोज लगी हैं वो 2 TT डोज प्रेग्नेंट लेडी को लग चुकी हैं तो 3 साल से ज़्यादा के टाइम में यहाँ पर जो करंट प्रेगनेंसी है
उसमें 2 टीटी डोज का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है। नेक्स्ट केस में जो है प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई टीटी डोज नहीं लगी है और यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन जो है प्रेगनेंसी का वो कितना भी हो, जो प्रीवियस प्रेगनेंसी और करंट प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो कितना भी हो। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होती है ये 2 टीटी डोज यहाँ पर लगा दी जाती हैं और यहाँ पर जो टीटी डोज लगाई जाती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगाई जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ से ऊपर, जैसे कि 3 मंथ में, 4 मंथ में या 5th मंथ में। तो इस मंथ में जो है यहाँ पर ये टीटी डोज लगा दी जाती है।